हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ठीक है, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने हु वांट्स टू टॉक टू यू किया था। अब देखते हैं कि कौन आपको याद कर रहा है, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको आपकी याद आ रही है, वो आपको मिस कर रहा है, और क्यों कर रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, क्या साइंस हैं, किसको आप गेस कर सकते हैं। हु इज़ मिसिंग यू। ठीक है, कौन है जो आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, रिगार्डलेस आपकी लव सिचुएशन क्या है, आपकी लाइफ सिचुएशन क्या है, बिकॉज याद तो कोई भी कर सकता है। तो जब मैं आपको साइंस बताऊंगी, आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स बताऊंगी, आपको सिंबल्स बताऊंगी, तो उससे आपके लिए गेस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। दोनों ही चैनल्स की वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। मुझे अभी बहुत 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 सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, तो प्लीज़ हेल्प मी इन ग्रो। आप जितना लाइक करेंगे उतनी रीच बढ़ती है। तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल्स पर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक दोनों कर दें, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी, आज की रीडिंग की तरफ आते हैं, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू। सबसे पहले कौन है जो आपको याद कर रहा है। दरअसल बात ये होती है कि जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो मुझे रीजंस भी नज़र आने लगती हैं, वरना मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं इसको बाकायदा प्लॉट करके रीड करूँ, कि सबसे पहले मैं ट्रेड्स देखूँ, लेकिन वहीं पर मुझे रीजंस भी पता चल जाती हैं। जब कभी भी मैं हु वांट्स टू टॉक टू यू, हु इज़ मिसिंग यू, हु विल कॉन्टैक्ट यू, इस तरह की रीडिंग्स करती हूँ, तो वहीं पे रीज़न, तो आई जस्ट गो विद द फ्लो वाली बात होगी। चलिए, हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हु इज़ मिसिंग यू। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, या तो एक भी नहीं आ रहा था और अब एक साथ इतने सारे आ गए। हु इज़ मिसिंग यू। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जो भी है भाई बहुत प्रॉब्लम्स में है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, और किसी सर्जरी से गुजरा है। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइन और नाइन, इसकी ज़िंदगी में ये एक ऐसा इंसान है कि इसकी ज़िंदगी में बस आप समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा हुआ है, सर्जरी हुई है या क्या हुआ है, कि लिटरली, के जैसे कहते हैं ना कि मौत के दहाने पे, बिकॉज आई कैन नॉट शो यू दिस कार्ड, बट लिटरली इनको कोई हार्ट प्रॉब्लम हुआ, इनको कुछ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का बताया गया। ये पर्सन बहुत दिनों से इस चीज़ को होल्ड कर रहा था, ये अपनी हकीकत नहीं बता पा रहा किसी को, लेकिन दे ट्रस्ट यू। और बिकॉज ये बोन जो है ना, वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात होती है ना। एंड नाइन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि
कोई चीज़ बिल्कुल बिगड़ते बिगड़ते जिसे कहना चाहिए ना संवर गई, या कोई चीज़ संवरते संवरते बिगड़ गई है। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ट्स पहले आया, जिसमें कहते हैं ना कि गिव अप नहीं करना। ये पर्सन जिसे कहना चाहिए इसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो 5 ऑफ वॉन्ट्स है, इसमें लग रहा है जैसे ये पर्सन ना अपने घर वालों से खुश नहीं है, और इसके घर वाले इसको वाकई बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। जो जो पर्सन आपको मिस कर रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि शायद आप इसके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। लिटरली बोन से आप देख सकते हैं कि इसकी एक कितनी टूटी फूटी सी चीज़ है, धागों से बंधी हुई है। और इसको अगर कहीं पर कोई जैसे लगता है ना कि मेरे पास कोई हो या ना हो, ये इंसान ज़रूर होगा, तो दैट इज़ यू। और काफ़ी घर वालों की बातें, उनके ताने, उनके तिश्ने, और ऐसी जगह पर लाकर खड़ा हो जाना, या ऐसी जगह पर आकर आ जाना कि जहाँ से कोई रास्ता ही ना समझ में आए। तो इस ऐसे ऐसे हालात पे रहते हुए इस इंसान को आपकी बहुत याद आ रही है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और फायर साइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन भी है, और एयर साइन भी है। तो सोचे बहुत हैं, सोचता बहुत है, सपोर्ट सिस्टम बहुत वीक है। सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है इस पर्सन की। बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए अकेला कर देना, कॉर्नर कर देना। और हिम्मत बहुत करता है ये पर्सन, जो भी है हिम्मत नहीं छोड़ता, डटा रहता है, जिसे कहना चाहिए डटे रहने वाली बात है। और कहीं ना कहीं इसी डटे रहने की वजह से बहुत अरसे के टर्मोइल के बाद इसकी वो ख्वाहिशात पूरी भी हो जाती हैं। और कुछ ऐसा हुआ है मौज़ाती तौर पर, सर्जरी हुई है, क्या हुआ है, बट सक्सेस मिली है इस पर्सन को। और शायद आपके पास किसी का फ़ोन या कॉल आई हो, या आएगी 1-2 दिन में, और ये पर्सन आपको डिक्लेयर करेगा, एक तरीके से क्लेम करेगा कि मैं इस प्रॉब्लम में था और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी शिद्दत से, तो मैंने कहा मैं तुमसे बात करूं। और ये फिर आपको स्लोली अनफोल्ड करेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स में ही रहा है। लेट्स सी मोर। कौन है जो आपको मिस कर रहा है? एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कौन है जो आपको मिस कर रहा है? एस ऑफ कप्स, ऑलराइट। मुझे यहाँ पर अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा या फड्डा तो नज़र नहीं आ रहा आपसे, बट विद द एस ऑफ पेंटिकल ऐसा लग रहा है कि आपने इसको किसी चीज़ की ऑफ़र की थी, और इसको उस वक्त आपकी वो सपोर्ट और आपकी वो ऑफ़र बिल्कुल दिमाग में रह गई, और इसको लगा कि अगर मैं किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहा तो ही और शी कुड बी द वन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपने इसको कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर दी थी, और ये पर्सन आपसे आप पे बहुत रिलाई करता है। लिटरली यहाँ पर टैरो लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को टैरो कार्ड रीडिंग देखने का शौक़ है, या आप टैरो रीडर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर टैरो रीडर्स एक्चुअली हैं, मुझे पर्सनली भी मैसेजेस करके बताते हैं। तो आपने टैरो रीडिंग के थ्रू किसी को कोई ऐसी इंडिकेशन की थी, या कोई ऐसी होप दी थी जिसकी वजह से वो चीज़ सही हुई, और ये पर्सन आपके लिए बहुत अनकंडीशनल फीलिंग रख रहा है। और इसकी अफेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने कहीं बड़े डाउन मोमेंट पर इस पर्सन को सपोर्ट किया, और वो चीज़ इसके दिमाग में रह गई है कि यार मुझे अपनों ने छोड़ दिया था, लेकिन एक अनजान, एक अजनबी, एक गैर जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता ताल्लुक़ नहीं, एक हल्की फुल्की हाय हेलो दोस्ती है, और उसने मुझे मेरे बड़े बुरे वक्त में देखा। एक मोहसिन और मेंटोर वाली बात नहीं होती, ये वो है। और ये पर्सन काफ़ी आपके लिए ओवरवेल्म फील कर रहा है, बहुत जज्बाती भी हुआ है, इसीलिए भी शायद आपकी बहुत याद आ रही है इसको। लेट्स सी। कभी कभार ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी बाकायदा टेंजिबल फॉर्म में आप हेल्प ही करें। आपका फ़ोन पे अवेलेबल होना, आपका मैसेज सुन लेना, आपका मुलाकात कर लेना, थपकी दे देना, ये भी बहुत बड़ी चीज़। 6 ऑफ वॉन्ट्स, यस, ये आपको पब्लिकली जानता है, आप मीडिया पर हैं, आप विक्टोरियस हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेसफुल कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको, इसने आपको कोई स्टेटस देखा है, कोई चीज़ देखी है, आपको नोटिस किया है, तो इसको पुराना कुछ फ्लैशबैक हुआ है, इसको टाइम याद आया, इसको लग रहा है कि देखो कैसे वक्त में मेरा और इसका मिलाप हुआ था, और आज इसकी पोजीशन कितनी अच्छी है।
तो एक पुरानी फ्लैशबैक भी होती है ना मेमोरीज़ की, वो भी चीज़ नज़र आ रही है। तो येस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, और इसने कहीं ना कहीं आपको मीडिया पर चेक किया है, आपके नेम फेम गेम आपका बदला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपका लक साइकिल चेंज हुआ है। तो इस पर्सन को अपना टाइम याद आ रहा है कि इसको लक इसी वजह से मिल रही है, क्योंकि इसने कैसे कैसे लम्हों में जब मेरी ऐसे वक्त में हेल्प की तो इसने बाकियों की कितनी हेल्प की होगी। तो जैसे कहते हैं ना, मैं एक हमारे एक टीचर हैं, मेंटोर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, मैं बहुत मानती हूँ उनको, उनके सेशंस बहुत अटेंड करती हूँ। जब कभी भी जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन पर्सन भी अटेंड। तो उनने एक बड़ी खूबसूरत बात वो हमेशा अपना सेशन स्टार्ट करते हुए कहते हैं, और मुझे वो बात इतनी अच्छी लगती है, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से अपने लिए भी और बाकी सबके लिए भी कि खुदा ताला जो है वो ऐसे मामलात सबके लिए करे, और इतनी मेहरबान, इतनी रहमत वाली नज़र वो अल्लाह सब पे रखे कि अगर बंदे को ये जानना हो कि उसका मकाम अल्लाह की नज़र में क्या है, ये हमेशा उनका सेशन इस सवाल से शुरू होता है। तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि अगर बंदे को ये जानना हो कि अल्लाह की नज़र में उसका मकाम क्या है, तो वो अल्लाह ताला जो है उस बंदे को लोगों में मकबूल कर देता है। तो ऐसा लग रहा है कि खुदा ताला ने आप पर, जो लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, अल्लाह ने कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ा है, और ये इंसान हो सकता है आप को अंदाज़ा, देखिए मैं वही कहती हूँ कि मदद जो है वो टेंजिबल चीज़ों से नहीं होती, पैसे से मदद नहीं होती। किसी इमरजेंसी में आप उसके साथ खड़े हुए हैं, ये मदद है। कोई रो रहा है, आपने सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया, ये मदद है। और एक वक्त में इंसान को लग रहा है कि उसके घर वाले उसके अपने नहीं हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, ये मदद है। आपका साथ होना मदद है, सुन लेना किसी की बात, ये भी मदद है। तो कुछ ऐसा मामला तो ज़रूर हुआ है, ठीक है। अब लिटरली देखते हैं कि जो पर्सन आपको मिस कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। अब लिटरली वजह देखते हैं, वाई दिस पर्सन इज मिसिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप एक काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है। 9 आप देखिए, इसकी आँख कहाँ बनी हुई है, यानी वो चीज़ पर आपकी नज़र है जो कोई नहीं देख पाता। शायद यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, और बहुत अच्छा दिल है आपका, एक इंडिपेंडेंट फ्री स्पिरिट सोल हैं आप। इस पर्सन को आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप सबके साथ होते हुए भी डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग है। आपको देख के लोगों को लगता होगा कि यार इनको कौन टोकेगा, इनको कौन रोकेगा, लेकिन आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। अक्सर लोग समझते होंगे जैसे आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, लेकिन आप फैमिली पर्सन हैं। और ये पर्सन इंस्पायर है आपसे। इसको लगता है कि ज़िंदगी हो तो इंसान को ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए, इसलिए भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि आपने इसको ना कोई सलाह दी थी, आपने इसको कोई मशवरा दिया था। विद दिस आई 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी शादी या अपने रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं पर्सन देख पा रहा था जो आपने एक दूरंदेशी के तौर पर देख कर ना तजुर्बे की बुनियाद पर इसको गाइड किया था। तो ये इंसान आपको इस वजह से मिस कर रहा है क्योंकि आपकी बात, कही भी बात जो है वो सही हुई है। एंड आई कैन सी, या तो आप बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हैं या आपने टैरो रीडिंग खुद किसी की है, इसकी वजह से भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। मैं दोबारा ये बात कोट कर रही हूँ, क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। द टावर। हो सकता है आपने ये प्रिडिक्ट किया हो, या आपने इसको मशवरतन ये बात बताई हो कि ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर तुमने मुस्तकिल अपना यही पैटर्न अपनाया तो ये रिश्ता नहीं चलेगा, ये शादी नहीं चलेगी, ये मंगनी नहीं चलेगी, ये अफेयर नहीं चलेगा, और वो हो गया है। जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि मैंने एक सही मशवरे पे अमल किया तो मैं इस चीज़ से निकल सका या निकल सकी, और मेरे ऊपर ये चीज़ सामने आ गई है। तो ये जो इस वक्त ब्रेकअप हुआ है ना, इसने ताबूत पे आखिरी कील वाला मामला कर दिया है कि ये बात बिल्कुल सही होगी।
तो इस वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहा है कि आपने जो कहा वो ठीक हो गया. द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स. यस, ये चीज़ इसके काम की जगह पर हो सकती है, या इसके साथ ये जो सारा फड्डा किया है कुछ लोगों ने मिलकर वो इसके वर्क प्लेस पर हो सकता है. इसको कॉर्नर कर दिया है लोगों ने, मैंने पहले भी बात की थी. और कॉर्नर होने के बाद भी अच्छा, मुझे जो है ना हर चीज़ में इमेज देखने की बहुत आदत है. आई डोंट नो आप लोग ये पहाड़ देख रहे हैं, मुझे इस पहाड़ में भी फेस, नोज़ और आईज़ नज़र आ रहे हैं. एंड देयर इज़ ये टर्टल भी है, ये एक एलिगेटर का फेस भी है. एंड यू नो इमेज, इस वक्त इस पर्सन ने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है. एंड दिस पर्सन इज़ अकेले बैठ के जब ये सोच रहा है तो इसको वाकई अंदाज़ा हो रहा है कि यार कैसे इन लोगों ने मेरे साथ सियासत की है. तो इस वक्त इस सियासत से निकलने के लिए मुझे कौन गाइड कर सकता है? दैट इज़ यू. जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत अपने डीप इंट्रोस्पेक्शन में है, अपनी सोल इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है. और इसको बहुत सीरियसली इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि आप इसको बहुत अच्छा गाइड करेंगे. ये आपसे मशवरे के लिए दोबारा कांटेक्ट करेगा. मैं हर्मिट के बाद एक कार्ड और लूँगी जो कि इसका आंसर होगा 7 ऑफ सोर्ड्स. बहुत सीक्रेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा. ये नहीं चाहता कि इसके इस प्लान के बारे में किसी को पता चले. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कांटेक्ट करके आपको नहीं बताता होगा कि ये आपसे मशवरा करके ये कहीं और वो जो चीज़ अप्लाई करता है तो वो कैसे ठक डार्ट पर जाकर लगती है, बुल्स आए वाली बात. तो इस वक्त ये अगर आपसे कांटेक्ट करेगा तो कुछ इसके एंड से भी गड़बड़ हुई है. लेकिन हो सकता है ये चीज़ आपको ना बताए और ये हिडन रखे. कुछ दिनों तक ये अपने आप को सबसे कटा देखना चाहता है. विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को सीक्रेटिव रखेगा, डिफेंसिव रखेगा. ये हाइड करेगा अपनी सिचुएशन, अपने इमेज को. और अभी प्लान कर रहा है कि ये इसने क्या करना है. और इस प्लानिंग के प्रोसेस में ये आपको मिस कर रहा है बिकॉज ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहा कि आपसे बेटर कोई इसको मिलेगा गाइड करने के लिए या नहीं. ठीक है, तो हु इज़ मिसिंग यू? दिस पर्सन. एंड वाई ही और शी इज़ मिसिंग यू? द रीजन्स. ठीक है, तो देर इज़ नो हार्म कि अगर कोई आपको याद कर रहा है, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं इसका भला ही किया है. अब गाइडेंस जो है वो, लेट मी गिव यू गाइडेंस फ्रॉम एंजल आंसर्स. घबराने की बात नहीं है. अगर कोई आपको अपनी परेशानी में याद कर रहा है तो खुदा ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपके लिए ऐसा ज़रिया बनाया है आपको कि आप लोगों को उनकी मुश्किलात में याद आते हैं. बट ये ज़रूर है कि कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम किसी को गाइड कर रहे हैं तो वो कहाँ पर जाकर उस चीज़ को ठोकेगा. ठीक है, तो लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और थोड़े दिनों में ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो ये पर्सन लिटरली आपको अपना हर महाज बताएगा कि मैंने कैसे अकेले हर महाज पे जंग की है. टफ़ है क्योंकि एक तो रिलेशनशिप से निकलना, फिर पार्टनरशिप पर, फिर काम की जगह पे धोखे खाना. आपके लिए क्या गाइडेंस है? व्हाट यू शुड डू? एंजल आंसर्स प्लीज़. रिकंसिडर. हतमी फैसला ना, अगर आप सेंस कर लें कि ये कौन हो सकता है तो मशवरा देते हुए हतमी फैसला मत दीजिएगा कि बस अब तुम्हें यही करना पड़ेगा. ये मत कहिएगा, बिकॉज़ ये आपको सच्चाई पूरी नहीं बताएगा. इसने खुद क्या भंड मारा है ये आपको नहीं बताएगा. इसलिए एहतियात कीजिए. हेल्पफुल पीपल, आपकी भी ऑटोमेटिकली हेल्प होगी जब आप इसकी हेल्प करेंगे. तो मशवरे के तौर पे करें, गाइडेंस के तौर पे करें, पैसों के तौर पे करें, जैसे भी करें. होता है ना, लोग किसी के मसले को हल करने बैठते हैं तो हर किसी की मशावरत से एक नया तजुर्बा क्रिएट होता है, एक नया सोल्यूशन होता है. तो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, यू विल गेट द गाइडेंस. बट सराउंड योर सेल्फ कि आप मददगार लोगों के साथ ही रहें. ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस. तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.